कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा क्लास की, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, मैं एक एक्सेल का मेरा एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। आपको जो भी टाइम लगेगा मैं चाहूंगा कि मैं आपको बिगिनिंग से बता देता हूँ, जिससे आपके माइंड के अंदर किसी तरीके का डाउट ना रहे, और आप याद करो कि कभी मेरे से आपने असेंडेंट किया था। एग्जाम तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस वीडियो को देख लेना यदि आप बाद में कभी भी आपको प्रॉब्लम आए तो। देखिए, मैंने एक कैलकुलेशन ऑफ असेंडेंट का एक फर्स्ट केस लिया हुआ है। 1 मिनट स्क्रीन में शेयर करता हूं। कोई ज्वाइन करना है तो मुझे बता देना, दिखेगा नहीं स्क्रीन शेयर होने के बाद। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग में कोई आता है तो आप बता देना। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है जी सर। सर, विजिबल है। चलो 1 मिनट में एक मोबाइल से ज्वाइन कर लेता हूं, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा। You were muted because a lot of people on this call. यस, तो ये मैंने केस 1 लिखा हुआ है, व्हेन टाइम ऑफ बर्थ इज आफ्टर 12 PM, आफ्टर मिड नून, एंड बर्थ इज इन इंडिया। दिस इज द फर्स्ट वन केस। यहाँ पर जो मैंने टाइम ऑफ बर्थ लिया हुआ है वो 13:30 PM लिया हुआ है। सर और स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, ऐसे पिन कर लो आप। पिन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, आगे आगे सर। जी जी। अच्छा, देखिए, ये केस है, टाइम ऑफ बर्थ 13:30 PM है, मतलब टाइम स्टार्ट्स एट मिडनाइट। जो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं वो रात में 00 बजे से कैलकुलेट करते हैं, डेट भी तभी स्टार्ट होती है। बहुत लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन होता है कि डेट हम कब से लें। मॉर्निंग से कोई डेट नहीं लेनी होती, रात में 12 बजे जब हमारी क्लॉक वॉच जो टाइम बताती है वही डेट हमें लेनी है। तो 00 आवर से स्टार्ट होता है। मैंने रिमार्क में जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर लिखे हुए हैं। तो 13:30 PM हो गया, और डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 2020, 1 मार्च को है। 1 मार्च भी मैंने इंटेंशनली लिया है, इसमें कंसेप्ट लगने वाला है, इसलिए मैंने इसको इंटेंशनली लिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा हूं मैं, डेट स्टार्ट एट मिडनाइट एंड एंड्स नेक्स्ट मिडनाइट। जो आपकी कोई भी डेट है वो स्टार्ट मिडनाइट में शुरू होती है किसी भी तरह, और अगली मिडनाइट को जाके वो खत्म होती है। जैसे आज 24th है, ये रात को 12 बजे शुरू होगी और आज रात को 12 बजे तक की डेट चलेगी। अब आ गया प्लेस ऑफ बर्थ, हमारे पास है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये आपको जो भी आप टेबल ऑफ असेंडेंट देखोगे उसमें देखने के काम में आएगा, और इसको भी हम लिखते हैं यूजिंग टेबल ऑफ असेंडेंट। यूजिंग टेबल ऑफ असेंडेंट, मैंने यहाँ पे पेज भी लिखा हुआ है कि ये डेटा 102 पेज पे अवेलेबल है। आपकी जो रेड कलर की बुक होती है आपकी टेबल ऑफ असेंडेंट जिसे हम बोलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है एलिप्टिक करेक्शन। तो जहाँ टेबल ऑफ असेंडेंट में वो प्लेस दिल्ली देखोगे आप, ये लॉन्गिट्यूड आप देखोगे, लैटिट्यूड वहीं लिखा मिलेगा, वहां पे भी आपको एलएमटी करेक्शन दिया होगा, और आप उसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। एलएमटी करेक्शन वो आपको आता होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो एलएमटी करेक्शन यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ये डेटा हम पहले से ही नोट कर लेंगे, उसी रेड बुक से, वो भी 102 पेज पर अवेलेबल है। करेक्शन फॉर प्लेस लिखना होता है। मैं दिल्ली कर रहे हैं तो हम दिल्ली का करेक्शन फॉर प्लेस, उसी 102 पेज की जो टेबल है उसी के अंदर ये भी लिखा होगा। वो 3 सेकंड का है, वो मैंने नोट कर लिया। फिर करेक्शन फॉर ईयर, इसका ध्यान रखना है 2020, ये करेक्शन फॉर ईयर हमें नोट करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये मैंने क्यों लिया है ये पर्टिकुलर 13/2020, और आपके भी काम आ सकता है। ये लीप ईयर है एक्चुअली 2020। तो लीप ईयर में यदि आपके पास रेड बुक अवेलेबल है तो आप ओपन कर सकते हो और उसमें देख सकते हो। ये आपको ऑलरेडी मालूम है तो कोई बात नहीं है कि लीप ईयर के अंदर ये जो करेक्शन फॉर ईयर की दो वैल्यूज दे रखी होती हैं। क्या क्या दे रखी हैं? फॉर लीप ईयर टू सेपरेट करेक्शंस, बिफोर फरवरी अलग दे रखा होता है एंड देयर आफ्टर अलग दे रखा होता है। दो डेट अलग अलग दे रखी होती हैं वैल्यूज, क्योंकि लीप ईयर के अंदर फेब 29 मंथ की होती है। तो वहां पर आप जब रेड बुक के अंदर देखेंगे 1/3/2020 का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लेना। यदि आपके पास रेड बुक है आप चेक कर सकते हो। देयर आर टू वैल्यूज, एक वैल्यू वहां पे मेंशन्ड होगी, एक स्टार सा लगा होगा, वहां पे मेंशन्ड होगी कि ये वैल्यू अप टू फेब मंथ है, और उसके बाद की वैल्यू अलग से दे रखी होगी। तो यहाँ पर जो मैंने ये मार्च का है, 1 मार्च का,
तो मैंने यहाँ पर ले लिया 3 मिनट्स 42 सेकंड्स। करेक्शन फॉर ईयर लिया है मैंने 2020, वो आप पेज नंबर 4 पे देख सकते हैं। पेज नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आपके पास बुक है तो आप चेक कर सकते हो। इसके बाद एनामशा करेक्शन हमें करना होता है, वो एनामशा करेक्शन उसी ईयर का आपको देखना है, वो भी पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा आपको। वो है 1 डिग्री 9 मिनट्स। एनामशा करेक्शन जनरली डिग्री और मिनट्स में होता है, करेक्शन फॉर ईयर जनरली मिनट और सेकंड्स में होता है, करेक्शन फॉर प्लेस जनरली सेकंड में होता है, जनरली ऐसा ही होता है। इसमें एक चीज को और ध्यान रखना है, आपको प्लस या माइनस हो सकते हैं, जैसे एनामशा करेक्शन माइनस है, करेक्शन फॉर ईयर भी आपका इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है टेक केयर इट इज इन डिग्रीज। जो एनामशा करेक्शन है वो डिग्रीज में 1 डिग्री 9 मिनट्स, और ये 6 पेज पे दिया हुआ है। तो ये मैं जब असेंडेंट कैलकुलेट करूंगा तो इस डेटा की मुझे जरूरत होगी, जो आपको ऑलरेडी मालूम होंगी ये सारी की सारी चीजें। तो ये सबसे पहले हम ले लेंगे। उसमें जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ये हमें नेटिव बताएगा या आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आएगा लिखा हुआ ये। इसके बाद जो सेकंड है, ये डेटा आपको इमीडिएटली कलेक्ट कर लेना है क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, और आपको माइंड में इसी तरीके से रखना है। अभी असेंडेंट को भूल जाए, अभी हमें कैलकुलेट करना है साइड रियल टाइम, जिसे आप कुछ अभी बोल रहे थे वही वाला टाइम है। इट इज साइड रियल टाइम, जिसको एसटी टाइम हम बोलते हैं, तो संपाति काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो टू कैलकुलेट साइड रियल टाइम का मैं मेथड बता रहा हूं सबसे पहले। तो यहां तक यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई डेटा में कोई डाउट है, आपको क्लियर हो चुका है बिल्कुल? कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, देन विल मूव। अब इसको प्रॉब्लम को जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करके चलना है, आपको आसान लगेगा। टू कैलकुलेट साइड रियल टाइम, तो हम एस टी टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एल एम टी फ्रॉम आई एस टी ऑब्लिक जेड एस टी। ये लिखना भी है आपको एग्जाम में, मार्क्स तभी मिलेंगे। आपका इंडियन वो दे रखा है तो आई एस टी से एल एम टी निकालेंगे, और यदि कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का किसी का दे रखा है अदर कंट्रीज में, वहाँ जोनल आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है, जेड एस टी से हम निकालते हैं। ये टाइम को हम लिख लेंगे आवर्स मिनट एंड सेकंड्स में। तो ये डेटा जो दे रखा था एल एम टी कैलकुलेट करना चाहते हैं अब हम। तो इस नेटिव का जो बर्थ टाइम दे रखा था वो दे रखा था 13:30 PM। तो मैंने 13:30 PM लिखा, उसमें एलएमटी करेक्शन आपको लगाना है। एलएमटी करेक्शन था 21 मिनट 8 सेकंड, और ये माइनस है, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना है इस एलएमटी करेक्शन को। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, दिल्ली के लिए एलएमटी करेक्शन नेगेटिव है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 13:30 में से मैंने 21 मिनट 8 सेकंड सब्ट्रैक्ट किया। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको सब्ट्रैक्शन वगैरह इजीली आता है। तो ये बच गया आपका 13 मिनट, तो 13 आवर्स 8 मिनट एंड 52 सेकंड्स। दिस इज एलएमटी ऑफ बर्थ। तो हमने उसका एलएमटी कैलकुलेट कर लिया बर्थ टाइम। इस पर फोकस करना है, एलएमटी ऑफ बर्थ पर। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आता है नून प्लस माइनस 12 आवर्स। नून प्लस माइनस 12 आवर्स। तो जो एलएमटी ऑफ बर्थ आया, या तो उसमें 12 आवर ऐड करेंगे या 12 आवर सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको स्कूल में कॉलेज में कैसे कराया मुझे नहीं पता, मेरा मेथड यूनिफॉर्म चलेगा, उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा। चाहे वो कभी का भी बर्थ हो, इट विल बी द सेम वन। ओनली एक स्टेप बदलूंगा जो मैं भी बताने वाला हूँ। एलएमटी ऑफ बर्थ यहाँ पर मैंने लिया है आफ्टरनून, यदि ये टाइम 12 आवर से ज्यादा आ रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 12 आवर से ज्यादा आ रहा है एलएमटी ऑफ बर्थ, तो उसमें से 12 आवर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इफ एलएमटी इज मोर देन 12 आवर देन सब्ट्रैक्ट 12 आवर। मोर देन 12 है तो ये मोर देन 12 वाला ही मैंने केस लिया हुआ है कि आफ्टर नून के बाद का 12 नून के बाद का उसका एलएमटी है, उसके इसमें 12 आवर आपने सब्ट्रैक्ट किए, और डिफरेंस फ्रॉम नून निकालेंगे इसके बाद 12 आवर सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है दोपहर से कितनी देर बाद उसका जन्म हुआ है, ये पता करना होता है बस। सिंपल सेंटेंस में, चाहे उसको मैं किसी भी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आपको सिंपल माइंड में चलना है कि दोपहर के कितनी देर बाद हुआ है उसका जन्म। तो दोपहर के कितनी देर बाद हुआ है मतलब किसी का सपोज 4:30 हुआ तो 4 आवर 30 मिनट्स हो गए, किसी का 2:15 हुआ तो 2 आवर 15 मिनट्स हो गए। बस इतना सा ध्यान रखना है कि दोपहर नून के बाद कितनी देर बाद जन्म हुआ है, वो हमें एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसके लिए हम ये जो भी टर्म बोल रहे हैं उसका आपको मेंटली केवल ये ध्यान रखना है कि जो ये डिफरेंस फ्रॉम नून जो हमें निकालना है वो आप 1 सेकंड में देखते ही वैसे भी निकाल सकते हो। एलएमटी पता है तो एलएमटी देख लीजिएगा कि 12 बजे के कितनी देर बाद वो आने वाला है टाइम, दैट मच टाइम इज कॉल्ड डिफरेंस फ्रॉम नून, 1 आवर 8 मिनट 52 सेकंड। अब ये नून से जितना टाइम आगे चला गया है उसके लिए भी करेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, जिसको बोलते हैं करेक्शन फॉर इंक्रीज्ड टाइम। व्हाट इज इंक्रीज टाइम?
आफ्टरनून के कितनी देर बाद जन्म हुआ है, क्योंकि वो जो 1900 में जो भी आपने देखा होगा एसटी टाइम की जो टेबल दे रखी होती है 12 बजे नून की दे रखी होती है, तो हमें यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा उसके लिए। तो 1 आवर 8 मिनट 52 सेकंड के लिए हम करेक्शन करेंगे। तो 1 आवर के लिए अलग से करेक्शन करेंगे। ये पेज नंबर 5 पर आप टेबल देख सकते हो, अपनी रेड बुक आप लेके बैठ जाइए। मैं यहाँ पर पेज नंबर मेंशन कर रहा हूँ जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। तो जनरली 1 आवर का मैं रूल बता देता हूँ, उसको देखे बगैर भी लिख सकते हो। देखे बगैर भी 6 मिनट में जनरली 1 सेकंड का करेक्शन होता है, तो 1 आवर में 10 सेकंड का करेक्शन होगा। इसको आप लर्न करके भी लिख सकते हो। 6 मिनट में 1 सेकंड का करेक्शन होता है ऑन एन एवरेज, तो 1 आवर में 10 सेकंड का करेक्शन होगा। उस टेबल से भी यही मिलेगा। फिर बचा आपका 8 मिनट 52 सेकंड्स। 8 मिनट 52 सेकंड्स में हम क्या करेंगे कि वहां पर जो दे रखा होगा 6 मिनट्स के लिए दे रखा होगा, 12 के लिए दे रखा होगा, 18 के लिए दे रखा होगा, 8 मिनट 52 सेकंड्स के लिए नहीं दे रखा होगा। तो 8 मिनट 52 सेकंड 6 मिनट्स के क्लोजर है बजाय 12 मिनट के, तो 6 मिनट वाली वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 1 सेकंड। इन दोनों को ऐड कर लिया, ये 11 सेकंड आ गया आपका। ये आ गया करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम, मतलब नून से जितनी देर बाद बर्थ हुआ था उस टाइम के लिए हमने करेक्शन निकाल लिया, वो 11 सेकंड हो गया। अब इस 11 सेकंड को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो आपका डिफरेंस फ्रॉम नून आया था उसके अंदर 11 सेकंड को मैंने ऐड कर दिया है। कैलकुलेट करने पे ये आ गया 1 आवर 9 मिनट 3 सेकंड। इट इज कॉल्ड इंक्रीज टाइम इंटरवल। इसको नाम दे दिया हमने ए। ये आप ये एज इट इज ही करते हैं। दिस द वन पार्ट ऑफ साइडरल टाइम। एक पार्ट निकाल लिया जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज टाइम इंटरवल। एक पार्ट निकाला है। इसमें किसी को कोई डाउट हो? नो सर। चलो ठीक है, मैं हर एक उसके सेक्शन के बाद आपसे पूछूंगा, तो आप उसको मगर समझना आपने ठीक से है। अब देखिए साइडरल टाइम, अब हम जाएंगे उसी टेबल के अंदर। साइडरल टाइम निकालेंगे 1200 आवर नून एलएमटी ऑन 13/1900 एडी। तो 13/1900 एडी को हम उस टेबल के अंदर साइडरल टाइम देख लेंगे, तो वो टाइम आपका आएगा 22, 34, 25। वही रेड टेबल से आप उसके रेड बुक से ही देखेंगे, 22 आवर 34 मिनट 25 सेकंड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो करेक्शन फॉर प्लेस ऊपर निकाला था एंड करेक्शन फॉर ईयर जो निकाले थे ऊपर, हमने इनिशियल डाटा में लिया था करेक्शन फॉर प्लेस 3 सेकंड एंड करेक्शन फॉर ईयर 3 मिनट 42 सेकंड। इन दोनों को इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 3 मिनट एंड 3 सेकंड एंड 3 मिनट एंड 42 सेकंड को जो एस टी आ रहा है 1200 आवर नून LMT ऑन 13/1900 को जो आ रहा है उसको आपने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो वो ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर ये आ गया 22 आवर 38 मिनट एंड 10 सेकंड से मिल गया हमें। इसको बोलेंगे STL 1200 आवर्स नून ऑन 1/3/2020 को 1200 आवर नून पर ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। 22 आवर 38 मिनट 10 सेकंड। ये आप जिस दिन उसका असेंडेंट निकाल रहे हो उस दिन दोपहर में 12 बजे मिलेगी। अब आपको एक्चुअल में साइडरल टाइम निकालने के लिए जो आपने इंक्रीज टाइम इंटरवल निकाला था, ये 1 आवर 9 मिनट एंड 3 सेकंड, उसको इस ST के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको हम बी बोलेंगे। जो ST एट 12 नून आपने निकाला है ऑन 1/3/2020, इट इज बी। जो ऊपर निकाला था वो ए था। इन दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड द साइडरल टाइम ऑन 1/3/2020। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ये क्लियर है यहां तक? हाँ, एंड्रेस किया मैम, पूछिए। लोनी सर जनरली, या नमस्ते सर, जनरली हम जो आपने बी लिखा उसको ए लिखते हैं और ए को बी लिखते हैं। सेकेंडली जो हम A+B वाला रूल लगाते हैं, क्या आप वो समझाएंगे कि हमने A+B या A-B करना है, तो वो क्यों करना है? प्लस बी करना है, माइनस करना ही नहीं है। हमेशा A+B करना है। बता दूं सर आपकी आवाज कट गई। आवाज कट रही है? हाँ, अभी एकदम से जब A+B वाली बात बोल रहे थे तब। हाँ, एक्चुअली मैं A+B ही बताऊंगा, A-B नहीं बताऊंगा। ठीक है यहाँ तक किसी सर को डाउट? एग्जाम में मार्क्स देंगे ये लोग, बिकॉज इनका A-B A+B दोनों पे ही बोलते हैं। एग्जाम में हर चीज पे मार्क्स मिलेंगे, आपका कंसेप्ट करेक्ट होना चाहिए। ये वही मतलब है उसका, जो मैं बता रहा हूँ उसका भी वही मतलब है। एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, आप चिंता मत करो। एग्जाम में उन्हें असेंडेंट चाहिए, उन्हें A-B A+B से थोड़ी मतलब है। और ये आपकी सभी बुक्स में जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये भी दिया हुआ है। एंड ये इस तरीके का मेथड है, थोड़ा
वो नहीं करता। यहाँ पर भारतीय विद्यालय में मैथमेटिक्स उतना वो नहीं है, उन्होंने रटे हुए हैं मेथड्स, मैं आपको लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट कौन पढ़ाता है आपको? सर सर हमें संदीप तो सर, फर्स्ट सेमेस्टर में भट्ट संदीप सर ने पढ़ाया था, और अब तो मैथ है ही नहीं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड तीन ही है। ठीक है, चलो सर कोई। एक छोटा सा हाँ जी, डाउट था सर इसमें। ये जो सर हमारा हमें जो जीवन पाठक सर ने पढ़ाया था। अच्छा अच्छा। ये जो समय सर हमारा 12 बजे से, जो हमने 12 को माइनस किया ना सर, क्योंकि ये 12 से ज्यादा था, करेक्ट। है ना? और 12 से कम होता तो 12 से माइनस कर देते हैं इसको। नहीं, 12 से कम होगा ही नहीं अभी, अब देखिए 12 से ज्यादा ही अच्छा होगा। जी। आपको मैं वेरिएशन करूंगा ही नहीं, आपका 12 से कम टाइम ही नहीं आएगा अभी। यहाँ तक क्लियर है ना आपको सभी को ये? सर हाँ, सर जैसे ए एन प्लस हम जो टोटल कर रहे हैं तो वो 48 आवर्स से ज्यादा 48 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना, या 24 आवर 30? से ज्यादा होगा तो 24 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसमें। सॉरी सर, क्या हुआ? 24 आवर से ज्यादा हो तो 24 सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से। ओके, अगर 24 आवर्स से ज्यादा है बट जा सकता है ना आंसर ए प्लस बी का? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको केसेस बताऊंगा उसमें 24 से ज्यादा भी आएगा, अभी देखिए आप। ओके श्योर, थैंक यू ठीक है, सर। अभी इसको मैं यही रोक रहा हूँ, आगे की कैलकुलेशन में बाद में बताऊंगा, पहले केसेस में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद की कैलकुलेशन सेम है, ठीक है ना, वो अभी मैं बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट मैं साइडल टाइम निकालूंगा दूसरे केस में, जो आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं। ये एक केस है, स्क्रीन पे एक मिनट रुकिए। चलो देखिए ये केस आ गया, व्हेन एलएमटी इज बिफोर 12 नून। इज इट क्लियर? ये दिख रहा है आपको क्लियर? जी सर। कैलकुलेशन ऑफ असेंडेंट केस 2 व्हेन एलएमटी इज बिफोर 12 नून। डेटा वही ले लिया है मैंने, देखिए टाइम भी इसमें मैंने 00.10 AM ले लिया, रात को 10 मिनट पे। और डेट ले लिया मैंने 1 2020। तो 1 जनवरी ले ली, तो आपकी दो प्रॉब्लम एक साथ इससे क्लियर हो जाएंगी। जो आप पूछ रहे थे कि रात में यदि 10 मिनट पे हो रहा है बर्थ, और एक ईयर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2019 के एक्चुअली जो 31 जिसे हम बोलते हैं उसी दिन रात को 10 बजे बर्थ हुआ है इसका। तो डेट चेंज हो चुकी है, जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं उस समय का बर्थ है इस पर्टिकुलर पर्सन का। इज इट क्लियर? तो ये प्लेस ऑफ बर्थ है तिरुवनंतपुरम। आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे, आपको एक क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मैंने ले लिया है, और एलएमटी करेक्शन आपको पता ही है, वो मैंने नोट कर लिया है, तो उस पर मैं फोकस नहीं करूंगा। करेक्शन फॉर प्लेस, करेक्शन फॉर ईयर, अयनांशा करेक्शन, ये सारे डेटा मैंने ले लिए, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अब आपका क्वेश्चन जो आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए देखिए मेरा ये सेंटेंस पढ़ लीजिए यहाँ पे। If birth time is before noon, add 24 hours to it, and dates will be 1 day earlier. क्या करना है? यदि 12 नून से पहले का बर्थ टाइम है तो आप क्या करोगे, मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं, जो समझना चाहे। आप एक दिन पहले के नून से हम उसे कैलकुलेट करेंगे, यदि ऑलवेज नून से ही देखेंगे। यदि आज की डेट में 12 नून के बाद का बर्थ टाइम है तो मैंने आज के नून के बाद देख लिया, मगर वो 12 नून से पहले का बर्थ टाइम है तो आप प्रीवियस डे में चले जाएंगे। तो प्रीवियस डे में जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर 24 आवर ऐड कर दीजिए, और जो डेट है उसकी बर्थ की वो एक दिन कम हो जाएगी। अब आप ध्यान से समझो, जरा आप समझना चाहते हैं। देखिए इस पर्सन का बर्थ, इसको समझाने में मैं 1 मिनट लूंगा। आपका आपके माइंड के अंदर इस चीज को फिट करिए। रात को 10 बजे का बर्थ है, यदि मैं इसको 31 दिसंबर से देखता तो 31 दिसंबर नून से कितनी देर बाद का बर्थ है? 12 घंटे और 10 मिनट बाद का बर्थ है कि नहीं है?
तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 जनवरी रखने की बजाय 31 दिसंबर मान लूंगा। और 31 दिसंबर में मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने कहा था कि यदि डेट को मैंने एक दिन पहले प्रीपोन कर दिया और जो टाइम है उसके अंदर मैं 24 आवर ऐड करूंगा, तो मैं 1 डे प्रीपोन उसको कर पाऊंगा। एक दिन पहले जाना है तो टाइम को आप 24 आवर उसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि आपको असेंडेंट कैलकुलेट करवा रहा है। असेंडेंट कब कैलकुलेट करवा रहा है, जब उसका बर्थ टाइम नून से 12 नून से पहले का है, LMT। तो आपको क्या करना है, 2 चीजों का ध्यान रखना है, आपको नया कुछ भी नहीं करना। आपकी वो प्रॉब्लम एज इट इज सॉल्व होगी, अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, जो भी उसका बर्थ टाइम है उसमें 24 आवर ऐड कर दीजिए। एंड स्टेप नंबर 2, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से 1 डे लेस कर दीजिए। इन 2 आप चीजों को ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी B-A, A-B किसी भी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, आप 1 या 2 असेंडेंट कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप जो कंफ्यूजन है आपका वो 1 सेकंड में दूर हो रहा है। ना आपको रात में 10 मिनट पे बर्थ की प्रॉब्लम है, ना आपको सुबह बर्थ की प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरीके के सभी क्वेश्चनों का एक सिंगल आंसर है। एंड आपको इनिशियली, क्योंकि आप किसी और तरीके से करते आ रहे होंगे तो इनिशियली आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, मगर मेरे 2 सेंटेंस याद रखिए आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है। फर्स्ट सेंटेंस, इफ बर्थ इज बिफोर नून, LMT यदि नून से पहले का आ रहा है, यू जस्ट ऐड 24 आवर। एंड जो भी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है यू लेस 1 डे। आपका बिल्कुल आपको और कुछ भी नहीं करना, सेम क्वेश्चन को आगे प्रोसेस करेंगे। देखिए मैं अब करता हूं आपके सामने इसको, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, आपको सुन गया होगा। अब देखिए इसका टाइम ऑफ बर्थ 0 आवर 10 मिनट 0 सेकंड था, मैंने 24 आवर ऐड कर दिया। मेरा पहला सेंटेंस पूरा हो गया। 24 आवर ऐड किया तो 24 आवर 10 मिनट हो गया। अब वही शुरू कर दूंगा मैं। LMT करेक्शन किया मैंने, 22 मिनट्स का LMT ऑफ बर्थ आ गया 23 आवर 48 मिनट 00 सेकंड। LMT ऑफ बर्थ ये कैलकुलेट कर लिया। वही 12 माइनस करना है, कुछ ऐड नहीं करना। देखिए आगे का प्रोसेस वही होगा। डिफरेंस फ्रॉम नून में नून निकाल रहा हूं, तो मैं 12 आवर माइनस कर रहे थे पहले, फिर मैंने 12 आवर माइनस किया है। 12 आवर माइनस करने पे ये आ गया डिफरेंस फ्रॉम नून 11 आवर 48 मिनट्स, 11 आवर 48 मिनट। इसके बाद करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम में कैलकुलेट करूंगा, जो प्रीवियस केस में किया। 11 आवर के लिए मैंने देखा 1 मिनट 48 सेकंड ले लिया, एंड 48 मिनट के लिए मैंने 8 सेकंड ले लिया। ये सब आप टेबल से देख ही लेते हो। 1 मिनट 56 सेकंड है, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो इंक्रीज टाइम इंटरवल आ गया 11 आवर 49 मिनट 56 सेकंड। इसको हमने ए नाम दे दिया, उसको मैं ऑलवेज ए ही नाम दूंगा, मैं कोई वेरिएशन नहीं कर रहा हूं। और ये एग्जैक्टली ए हो गया। यहाँ पर क्या किया है, आई एम अगेन रिपीटिंग बिकॉज द बर्थ टाइम वाज बिफोर 12 नून, तो मैंने क्या किया उसके अंदर 24 आवर ऐड कर दिया है। 24 आवर ऐड करके मैं आगे इसको एग्जैक्टली वैसे ही चलूंगा जैसे आप प्रीवियस केस में चले थे। ये एक मैंने इसके अंदर वेरिएशन क्रिएट किया है। अब आ जाइए दूसरी चीज पर। साइड्रल टाइम आप जब लेते हो एट 1200 आवर नून LMT, तो मैंने कहा एक दिन पहले का लेना है। इसका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2020 है, तो 31/12/2019 का साइड्रल टाइम ले लीजिए। तो मैंने ले लिया साइड्रल टाइम एट 1200 आवर नून LMT ऑन 31/12/1900, 1 डे प्रायर टू डेट ऑफ बर्थ इफ बर्थ इज बिफोर नून। ये 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, आपको कुछ भी और नहीं करना, बाकी वही मेथड चलेगा। तो ये आप टेबल में देखोगे तो 18 आवर 36 मिनट 55 सेकंड आ गया। इसके अंदर हम करेक्शन फॉर प्लेस करेंगे, करेक्शन फॉर ईयर करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब ये आ गया ST एट 1200 नून 31/12/2019, इतना आ गया। इसके अंदर जो ऊपर ए आया था इसको मैंने B नाम दिया है, A+B कर दिया मैंने, तो ये A+B आ जाएगा ST एट 00.10 ऑन 1/1/2020। ये 30 आवर 27 मिनट 38 सेकंड आया। तो किसी का क्वेश्चन था यदि 24 आवर से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो ये आपका आ गया 6 आवर 27 मिनट 6 आवर 27 मिनट एंड 38 सेकंड। ये आपकी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली मैंने उसी तरीके से कैलकुलेट किया है, केवल 2 पॉइंट पर मैंने एम्फेसिस किया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप 12 नून के बाद जब बर्थ टाइम होता है LMT, तब तो आप क्या करते हैं,
कि उसमें से जो भी निकालते हैं इसमें से 12 और सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसके बाद वो घुमा दिया है बी माइनस ए करना है, ए माइनस बी करना है, कुछ नहीं करना। आप उसकी बर्थ को प्रीवियस डे आफ्टरनून से देख लीजिए, बस खत्म बात। तो प्रीवियस डे से देखोगे, प्रीवियस डेट से देखोगे तो 24 आवर उसके अंदर ऐड कर दीजिए जो भी उसका बर्थ टाइम है। स्टेप नंबर 1। अब आपने प्रीवियस डेट से देख रहे हो तो जो टेबल से साइडरल टाइम लेना है वो एक दिन पहले का ले लीजिए। बाकी प्रॉब्लम में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, एग्जैक्टली इन द सेम वे आप एसटी पर आ जाओगे। साइडरल टाइम आपको निकल आएगा उसके टाइम ऑफ बर्थ का। यस गुप्ता जी। सर मतलब आपने आपने जो प्रोसेस बताया उसमें हमें हमेशा हमको जो है 12 माइनस ही करना पड़ेगा सर, है ना? बिकॉज हमारा हमेशा 12 से ज्यादा ही रहेगा। कुछ भी, हाँ 12 से ज्यादा रहेगा, आपने केवल इतना जी करना है उसके बर्थ को जी। एक दिन पहले से देख लेना है, बस दैट इज द चलिए लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है सर। अब इसमें किसी और को प्रॉब्लम हो तो बताइए, यही मेन कंसर्न एरिया है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसके बाद असेंडेंट्स में मैंने ए प्लस बी ही दोनों में बताया है, और ये मुझे पता है कि इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, और ये इसका एक सोल्यूशन है बेस्ट। और ये आप यदि दीपक कपूर की बुक पढ़ोगे उसमें यही दिया हुआ है। हाँ सोनल मैम। सर जो आपके यस सर, थैंक यू सर। सर जो आपके मेथड है उसमें 12 आवर्स हमेशा माइनस करेंगे और ए और ए प्लस बी ही लेंगे। बी आपका वॉइस क्रैक कर रहा है मैम। सॉरी सर। हाँ सर अभी आ रही है आवाज? हाँ करेक्ट आ रही है। और सर सर फिर सिचुएशन दो हो जाएगी, एक बिफोर नून हो जाएगा और एक आफ्टरनून हो जाएगा। तो हाँ बिफोर में हम वही मेथड यूज, मतलब डेट हम वही लेंगे। सॉरी, बिफोर में डेट हम एक दिन पुरानी ले लेंगे, प्रीवियस डेट पे चले जाएंगे। तो इसलिए 24 आवर ऐड कर देंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके। एंड सर एक और भी है, जैसे कि किसी का एलएमटी एग्जैक्ट 12 आवर्स पे आ रहा है, तब हमें ये ए एंड बी का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ना, अगर एग्जैक्ट 12 आवर्स है नून? आ गया तो आपका तो 0 0 आ गया ना, फिर वो तो आप 12 सब्ट्रैक्ट ही करोगे फिर उसमें से। अच्छा, तो सर फिर बी वाला पार्ट कैलकुलेट होगा कि बी नहीं होगा? वाला बी तो वो है आपका, एसटी तो निकालना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा हाँ, वो ईयर कन्वर्ट करेंगे, बट वो फिर ए वाला पार्ट नहीं करेंगे वही क्योंकि वो 12 रहेगा, एसटी आवर्स देगा एसटी रह उस। जाएगा। ए में 0 आएगा तो एसटी वही रह जाएगा, जो बी है वही रह जाएगा। ओके श्योर, ओके, थैंक यू सो मच सर। किसी और का डाउट हो इसमें तो आप बताएं। तो फिर मैं थर्ड वन केस ले रहा हूं अभी। आगे की तो कैलकुलेशन है वो सभी केसेस में सेम है, तो किसी भी एक केस में बताऊंगा, वो का वो लग जाएगा। तो थर्ड केस में ले रहा हूँ, इसमें 4 केसेस मेनली बनते हैं। तो आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि 10 में हो रहा है, ईयर चेंज हो रहा है, 24 से ज़्यादा आ रहा है। तो आप इसको वीडियो को फिर से एक बार भी देख सकते हैं, तो आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आता है बर्थ इन रीजन हैविंग वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जब होगा, वेस्टर्न साइड ऑफ ग्रीनविच टाइम जो भी रीजन्स हैं उनके केस में हम क्या करते हैं। इसमें आपको केयरफुल होना है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है मगर कभी कभार आ जाते हैं। एक तो वॉर टाइम करेक्शन है जो आपकी रेड बुक है उसके सबसे लास्ट पेज में दे रखा है। वॉर टाइम करेक्शन इंडिया में भी होता है, सब जगह होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1942 से लेकर 14-10-1945, ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट इज वॉर टाइम करेक्शन। आपका जो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो आपकी एक ब्लू बुक आती है और जो एक रेड बुक आती है, आपका 20 से 25 मार्क्स का पेपर तो यहीं से मिल जाता है। अब योग करण ये वाली जितनी भी चीजें हैं सब उसके अंदर होती हैं। आप पहले से देखोगे तो पासिंग मार्क्स केवल उसी से आ सकते हैं किसी के भी। तो वॉर टाइम करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, और असेंडेंट यदि आपको पंचांग देखना आता है, करंट आ जाए तो उससे भी निकल जाता है। वॉर टाइम करेक्शन होता है 1942 से लेकर 14-10-1945 तक। वॉचेज वर 1 आवर फास्ट, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 आवर फ्रॉम आईएसटी और जेडएसटी। मतलब इस ड्यूरेशन में कोई पर्सन आपके पास आता है, वो कहता है कि मेरा बर्थ 2:30 PM है, तो 1 आवर लेस कर दीजिए।
जो भी वॉचेस थी उनको 1 आवर फास्ट कर दिया गया था। इसी को वार टाइम करेक्शन बोलते हैं। ये मैंने ड्यूरेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अराउंड 3 ईयर का टाइम है। ड्यूरिंग दैट 3 ईयर जो भी वॉचेस थी सभी जगह वर्ल्ड वाइड 1 आवर उनको फास्ट कर दिया गया था। तो उस टाइम पर जो भी लोग बॉर्न हुए थे तो वो वॉच के हिसाब से जो टाइम बताएंगे आप समझ लीजिए उसमें से 1 आवर आपको लेस करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा होता है समर टाइम करेक्शन। तो समर टाइम करेक्शन जो होता है वो यूके, यूएस एटसेट्रा इन कंट्रियों में, मैक्सिको, कनाडा, नॉर्थ अमेरिकन एंड यूके, यूरोप के कुछ कंट्रियों में होता है। तो वो आपको आप उसके अंदर दे रखा होगा रेड बुक के बैक साइड में, इजीली आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने फिर भी मेंशन किया हुआ है, इन यूके 1941 से लेके 1947 तक वॉचेस वर 2 आवर्स फास्टर, सो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 2 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। 2 आवर आगे कर दिया गया था, तो उस टाइम में किसी का यदि बर्थ हुआ है तो उसमें से 2 आवर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देख लोगे कि यूके का उस पीरियड का तो आपसे नहीं पूछ रहा है, क्योंकि यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, एक बार क्वेश्चन आ गया था ये, तो आपका सारा असेंडेंट रॉन्ग ही होने वाला है कंप्लीटली। हालांकि मार्क्स मिलते हैं, असेंडेंट रॉन्ग होने का मतलब है नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके बाकी स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, पर वो आपकी स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगी, तो उसको हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से करंटली दिस करेक्शन इज 1 आवर ओनली इन यूके। यूके में क्या है, लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर टू लास्ट संडे, ये एक्चुअली लास्ट संडे ऑफ मार्च टू लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर है यूके के अंदर। और वैसे रेड बुक के अंदर आप देख सकते हो, आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है इसको। ऑलवेज जब भी यूके यूएसए की कुंडली आए तो उसका जो बर्थ टाइम यदि मार्च से लेके अक्टूबर आता है तो उसके अंदर आपको टाइम करेक्शन करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और वो आप देख लोगे रेड बुक में, हमेशा ध्यान रखिएगा, और उसमें जो मेंशन है वो आप नोट कर लेना। अभी करंट रेड बुक में क्या है, मेरे पास पुरानी है, उसके अंदर ये दिया हुआ है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको के अंदर लेते हैं फ्रॉम लास्ट संडे ऑफ अप्रैल टू लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर, वेयर एज यूके में लेते हैं लास्ट संडे ऑफ मार्च टू लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर। अब देखिए ये तो मैंने चीजें बता दी, बाकी इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, देर इज नो डिफरेंस। जैसा आप यहाँ पे निकालते हो एग्जैक्टली वैसा ही निकालना है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, मैंने एक केस लिया हुआ है, और ये केस वही है जो कि दीपक कपूर की बुक के अंदर दे रखा है, शिकागो का। तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि भाई ये वही केस लिया हुआ है मैंने, दीपक कपूर की बुक के अंदर है ये। इसके अंदर शिकागो का बर्थ है और ये 17/4/61 का। अब इसमें ध्यान रखना, कई बार एलएमटी दे रखा होता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना है, मैंने इंटेंशनली लिया हुआ है। आप तो हम क्या करते हैं जनरली, बहुत सारे लोगों से मिस्टेक होती है, तो मैं ज्यादा मिस्टेक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। आपके माइंड में जो क्वेश्चन होंगे शायद सारे कवर हो जाएंगे, कि आपने ये नहीं कि क्वेश्चन देकर शुरू हो गए। एलएमटी जब दे रखा है तो आपको एलएमटी करेक्शन वगैरह बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा फोकस करना, आईएसटी जेडएसटी दे रखा है या एलएमटी दे रखा है, ऐसा कई पेपर में 3 से 4 पेपरों में ऐसा है कि उन्होंने ऑलरेडी एलएमटी दे रखा है। अब स्टूडेंट क्योंकि वो रट के जाते हैं एग्जाम में, थोड़ी एंग्जाइटी होती है मैथ्स के नाम पे, तो वो एलएमटी में भी एलएमटी करेक्शन लगा देते हैं। जैसे ही आपने एलएमटी करेक्शन लगाया वो आप उसके ट्रैप में आ गए। तो टेक केयर ऑफ दिस, इस क्वेश्चन में एलएमटी दे रखा है ऑलरेडी, नहीं दे रखा हो तो एलएमटी करेक्शन आपको लगाना आता ही है। तो यहाँ पर आपको LMT4 प्लेस वगैरह मैंने सब नोट किया है, LMT दे रखा है इसलिए इसमें कुछ करेक्शन वगैरह किया नहीं है। साइड रेल टाइम निकालने का वही तरीका है, तो इसमें मुझे बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। आप जैसे करते हैं वैसे ही इसको करेंगे, मगर इसमें वही एक चीज काम की है कि बर्थ टाइम फिर 6:30 है, मतलब ये बिफोर नून हो गया। तो देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, इफ बर्थ टाइम इज बिफोर नून एट 24 आवर्स एट 24 आवर टू इट एंड डेट्स विल बी 1 डे अर्लियर। तो इसके अंदर 24 आवर ऐड कर दूंगा मैं, तो 6 आवर 30 मिनट की जगह 30 आवर 30 मिनट हो गया, ये ऐड कर दिया। LMT ऑफ बर्थ हो गया 30 आवर 30 मिनट्स। इसमें तो ऑलवेज माइनस ही करना है, जैसे मैंने बताया 12 नून माइनस कर दिया, तो डिफरेंस फ्रॉम नून 18 आवर 30 मिनट्स हो गया। अब करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम आप करोगे 18 आवर के लिए 30 मिनट के लिए, जो भी है इंक्रीज टाइम इंटरवल आ गया, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अब साइड रेल टाइम एक दिन पहले का निकालोगे, ध्यान रखना। इसका बर्थ है एक्चुअली 17 अप्रैल 1961, तो अब इसमें साइड रेल टाइम निकालोगे 17 अप्रैल की जगह 16 अप्रैल 1960। 16 अप्रैल का आप टाइम कैलकुलेट करोगे 1900 का। 1 डे अर्लियर, 1 डे प्रायर टू डेट ऑफ बर्थ इज बर्थ बिफोर नून, बर्थ बिफोर नून। तो 1 आवर 35 मिनट 47 सेकेंड्स था। इसमें हमने करेक्शन फॉर प्लेस एंड करेक्शन फॉर ईयर हम अप्लाई कर देंगे।
तो ये बी बन गया 1 आवर 38 मिनट 32 सेकंड। तो ऑलवेज इन ऑल द केसेस मैं इसे ए और बी बोलूंगा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यू विल हैव ए प्लस बी। अगेन आपको साइडरल टाइम यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। सो इट इज सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपका यदि वो टाइम डेट ऑफ बर्थ को जरूर देख लीजिएगा कि वहां पे आपको करेक्शन लगाना है कि नहीं। ये 17 अप्रैल का दे रखा है, तो 17 अप्रैल कैन नॉट बी द लास्ट संडे ऑफ द अप्रैल मंथ। यूएसए में लास्ट संडे ऑफ अप्रैल मंथ से लेकर लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर मंथ तक समर टाइम करेक्शन ऑफ 1 आवर लगता है। करेक्शन का मतलब है कि यदि आपको वो 6:30 दे रहा है टाइम, तो आप 1 आवर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड यू विल टेक इट एज 5:30 टाइम। इसमें यदि कुछ पूछना है तो आप बताइए, नहीं एक केस और बचा हुआ है बस। सर ये वॉर टाइम का ये असेंडेंट के टेबल मतलब इस बुक में दिख नहीं रहा है, लास्ट में समर टाइम दे रखा है और डबल समर टाइम ऐसा करके दे रखा है। टाइम करेक्शन अभी मेरे पास है नहीं बुक, ऊपर उसी के आप ऊपर से पढ़िए उस पेज को, लास्ट वन पेज को। हाँ ऊपर से लिखा हुआ है पीरियड ऑफ समर टाइम, इसमें ब्रिटिश समर टाइम लिख रखा है, व्हेन टाइम क्लॉक टाइम इज 1 इसका आवर। वो शेयर कर दूंगा पेज, अभी मेरे पास बुक है नहीं वाली, मैं शेयर कर दूंगा, है उसी के अंदर। ठीक है सर। और किसी का कोई डाउट? नो डाउट्स? सर हाँ सर एक्चुअली जो समर टाइम यूएस में चेंज होता है वो मार्च के सेकेंड संडे से स्टार्ट होता है एंड नवंबर में खत्म होता है, तो हमें वो लेना है या जो प्रैक्टिकली चल रहा है वो लेना है या जो टेबल्स ऑफ असेंडेंट्स में दिया? रेड बुक में पीछे लिखा हो और लिख भी देना वहां पर। अच्छा, तो हमें एक्चुअल नहीं लेना ना सर, जो एक्चुअली अभी चेंज होता है? रेड बुक में जो बैक साइड में लिखा है वो लिख देना, और साथ में कि ये रेड बुक में बैक साइड में लिखा हुआ है। ओके श्योर, ओके थैंक यू आप सर। ये मेथड अप्लाई करते हो जो मैं बता रहा हूँ, आप लिख देना एज पर दीपक कपूर बुक, रेफर्ड बुक है ये यहाँ की, भारतीय विद्यावन की। तो वो अपना चेक भी कर लेगा और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका असाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, आप प्रैक्टिस कर लेना 2-4 क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये सर हाँ आप कह रहे थे कि सर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, तो सर ऐसा कुछ मटेरियल अवेलेबल होता है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ ऐसा? पता ही नहीं है अभी तक, सारा कुछ अवेलेबल होता है भाई। प्रीवियस ईयर के आपके पेपर्स लोगे तभी तो मार्क्स आएंगे, आपको पता कैसे चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप जाइए उसके अंदर नीचे जो भारतीय विद्यावन में बुक वो है स्टोर, उसके अंदर आप कहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, अभी नहीं आए होंगे तो हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए, आपको सभी पेपर्स मिल जाएंगे 2017-18 से लेकर अभी तक के जितने भी वो रखते होंगे 5-6 ईयर्स के, वो सभी सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे। उसके थ्रू आप प्रिपरेशन करोगे तब आपकी प्रिपरेशन होगी प्रॉपरली। सर मेरे पास फोन में लास्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ पेपर्स हैं, कैन आई शेयर इन योर ग्रुप फॉर ऑल दीज पीपल जो जूनियर अलंकार फर्स्ट में है? सेमेस्टर के काम नहीं आएंगे सेकंड उसमें वो सर यहाँ तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के है ना, मेरे पास सेकंड सेमेस्टर का भी फोल्डर है पूरा। हाँ सेकंड वो आप वो तो सबको ले भी लेंगे तो कोई वो नहीं है, क्योंकि वो वो ज्यादा पूरा कॉस्टली फोल्डर नहीं है है। कि मतलब काफी पेपर्स हैं उसमें, सेकंड हाँ सेमेस्टर का भी और फर्स्ट का भी है, तो वो आप आप कर कहोगे तो सकते मैं हो, वो आपके तो दूँ? आप करना चाहो तो कर ठीक दो, है वो सर, तो देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ बोले। सर ये जो हमारा जैसे आपने बताया वॉर टाइम करेक्शन होता है और क्या कहते हैं समर के लिए करेक्शन होता है, जो हमें उस क्वेश्चन में डेट दी होगी उसके हिसाब से देखेंगे, बिल्कुल वैसे और अगर आता नहीं उससे है पीछे क्वेश्चन, डेट। आएगा नहीं कभी भी, एक आध बार आया है। आप देखिए कि उसकी जब भी आपको वो इंडिया में यदि 1942 से लेकर 1945 के बीच का कोई भी बर्थ दे रखा है और असेंडेंट आपसे निकलवा रहा है, तो आप समझ लीजिए वॉर टाइम करेक्शन होगा इसमें। सर वो इंडिया में भी लग जाएगा सर? हाँ थ्रू आउट वर्ल्ड होगा वो। थ्रू आउट वर्ल्ड होगा। और यस वो क्वेश्चन में जैसे हम आपने बताया कि एक अगर हमारा 12 बजे नून से पहले का जन्म है तो हमें एक डेट पीछे का लेना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अगर एक डेट पीछे जा रहे हैं और मान लीजिए उस डेट में वॉर टाइम करेक्शन नहीं लग रहा है। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, वो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि उसमें मल्टीपल कंसेप्ट लगाएगा। पहली बात तो वॉर टाइम के रीजन का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, और फिर पूछेगा तो वो उसमें सारी चीजें नहीं लगा के देगा। और एक दिन पीछे भी चला जाता है तो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो वॉर टाइम करेक्शन ही तो लगा रहे हो, उसके बर्थ टाइम को करेक्ट कर रहे हो, उससे आपका कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। व्हाट इज वॉर टाइम करेक्शन? कि आपको जो वो टाइम बता रहा है उससे 1 घंटे कम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये है बस। ओके सर।
मतलब किसी ने बताया कि मेरा बर्थ 12:30 PM है, ठीक है, ओके तो आप क्वेश्चन शुरू करोगे उसका टाइम 11:30 PM AM लेकर, ओके सर। तो बाकी तो आपका क्वेश्चन अपना भी खत्म हो जाता है। अगर सर किसी का 11:30 AM है तो और वो उसमें सर हो जाएगा। 10:30 हो जाएगा, मगर सर ये जो आपने जो मेथड बताया उसमें हम एक एक डेट पीछे जाने वाला मेथड बताया तो सर। पीछे जाएंगे ना हम उसमें, आप उसका एक्चुअल टाइम लो ना, आप वर्ड टाइम का मतलब ये है कि जो टाइम आपको दे रखा है वो 1 घंटे गलत है, समझे ओके आप? सर, ठीक तो है सर, उसको ठीक कर लो, बस इतना सा है उसका मतलब। ठीक है सर। कि आपकी घड़ी फास्ट होती है, घर में हमारी घड़ी होती है वो 10 मिनट फास्ट होती है, हमें पता होता है ना कि 10 मिनट फास्ट है, जी सर, जी तो सर। हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं अभी तो 10 मिनट बचे हुए हैं। ओके सर, एग्जैक्टली सेम चीज है ओके सर, कि आपकी घड़ी फास्ट है तो उस टाइम को आपने करेक्ट करना है, आपके सॉल्व करने में कोई इशू रेज नहीं होगा। ओके सर। जी जी, थैंक यू सर। ओके। अब देखिए लास्ट इसमें प्रॉब्लम है, जो हम सदर्न हेमिस्फीयर में निकालते हैं, तो मैंने उसकी जो बड़ी बड़ी बातें तो ऊपर ही लिख दी है। देयर आर 3 मेन डिफरेंसेस जो आपको नोट करना है सदर्न हेमिस्फीयर का क्वेश्चन आए, तो मैंने आपका सारे क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है। इसके अंदर आपके, मेरा जहां तक ख्याल है, जो भी क्वेश्चंस माइंड में रेज होते होंगे वो सभी के आंसर यहां तक आपको मिले होंगे। अब है देयर आर 3 मेन डिफरेंसेस। फर्स्ट क्या है, यदि साइडरल टाइम इज लेस देन 1200 आवर्स, साइडरल टाइम की बात कर रहा हूं, आपने कैलकुलेट कर लिया साइडरल टाइम जैसे अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे, इफ इट इज लेस देन 1200 आवर्स, साइडरल टाइम यदि 1200 आवर्स से लेस आ रहा है, तो ये कहां पे जाके करना है, साइडरल टाइम कैलकुलेट करने के बाद की बात बता रहा हूं, उसमें 12 आवर ऐड कर देना है, यदि 1200 आवर से ज्यादा आ रहा है तो 12 आवर सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोनों केसेस में करना है आपको। साइडरल टाइम आप निकाल लोगे जैसे अभी हम निकाल रहे थे, अब वो 1200 आवर से लेस आ रहा है, जैसे 10 आवर्स आ रहा है तो उसमें 12 आवर ऐड करेंगे, और 1200 आवर से यदि ज्यादा आ रहा है तो उसमें से 12 आवर सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ असेंडेंट इज लेस देन 6 साइन, यदि आपका एंड में कैलकुलेट करने पर जो असेंडेंट आता है वो 6 साइन से लेस आता है, वर्गो साइन तक चलेगा, उससे लेस आ गया यदि 6 साइन से कम, तो उसमें 6 साइन आप ऐड करोगे, और यदि 6 साइन से ज्यादा आ जाता है तो उसमें 6 साइन सब्ट्रैक्ट करोगे। इन दो चीजों को ध्यान रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बातें हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी नया चेंज नहीं है, जैसा अभी करके आए एग्जैक्टली उसी वे में आपको क्वेश्चंस को करना है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है, साइडरल टाइम तक आप सीधा सीधा पहुंच जाइए जैसा हम पहुंचते हैं, इसके बाद साइडल टाइम पर रुक जाइए, इसको चेक पॉइंट मान लीजिए, नोट करके जाइए घर से कि ये चीज मुझे देखनी है, यदि सदर्न हेमिस्फीयर आ गया कि साइडल टाइम यदि 12 आवर से कम आ रहा है तो यू ऐड 12 आवर्स, और 12 आवर से ज्यादा आ रहा है तो यू सब्ट्रैक्ट 12 आवर, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने क्वेश्चन एंड कर दिया, असेंडेंट कैलकुलेट कर लिया, असेंडेंट जब कैलकुलेट कर लिया तो उसे भी देखिए, यदि वो 6 साइन से लेस है तो उसमें से आप 6 साइन सब्ट्रैक्ट कर दो, और 6 साइन से मोर है, वो सॉरी 6 साइन से लेस है तो 6 साइन ऐड कर दो, और 6 साइन से मोर है तो उसमें से 6 साइन सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दो चीजों का ध्यान रखना है। तीसरी बात, आपकी जो रेड टेबल होगी जिससे आप देखोगे उसमें सदर्न हेमिस्फीयर की वैल्यूज नहीं दी होती, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स की वैल्यू दे रखी होती है, तो उन्हें ही ले लेना है एज इट इज। ये जो करेक्शन है वो इसीलिए किया जा रहा है कि आपका सदर्न हेमिस्फीयर की टेबल हमारे पास नहीं होती, यदि वो टेबल होती तो हम इसको नहीं करते करेक्शन को। करेक्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वैल्यूज को यूज करके हमने सदर्न हेमिस्फीयर की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो ये इसमें स्पेशल बातें ध्यान रखनी है। अब मैं इसको एक केस लेके मैं बता देता हूँ। ये टाइम ऑफ बर्थ है ZST 12:50 PM दे रखा है, और डेट ऑफ बर्थ है ये 13/7/1995, प्लेस ऑफ बर्थ सिडनी है, और उसका लैंगिट्यूड है 151 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। ईस्ट का मतलब आपका इंडिया से भी उधर होगा, लैटिट्यूड साउथ हो गया, लैटिट्यूड से पता चलता है हमें ये सदर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न में। इसका टाइम जोन दे रखा है +10 आवर्स। LMT फ्रॉम ZST, इसकी वैल्यूज वगैरह हमने कैलकुलेट की हुई हैं, तो वो अभी मैं समझता हूँ आपको आता होगा। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, LMT फ्रॉम ZST हम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम ऑफ बर्थ ZST दे रखा है 12:50, उसके अंदर LMT करेक्शन दे रखा है +4 मिनट 48 सेकेंड। जो इंडिया से उधर साइड में है उनमें प्लस होता है एक्चुअल में, ये मानकर चले आप।
तो 4 मिनट 48 सेकंड आपने ऐड कर लिया। इसका LMT ऑफ बर्थ आ गया 12 आवर 54 मिनट 48 सेकंड। अब देखिए ये केस है जिसमें LMT जो आ रहा है वो आ रहा है 12 नून के बाद का, 1200 आवर से ज्यादा आ रहा है, तो हमें 12 आवर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो डिफरेंस फ्रॉम नून आ गया 54 मिनट 48 सेकंड। करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम हम निकाल लेंगे 54 मिनट 48 सेकंड। नून से कितना आगे टाइम है उसके लिए 9 सेकंड का करेक्शन किया, इसे ऐड कर दिया, तो इंक्रीज टाइम इंटरवल हमारे पास आ गया 0 आवर 54 मिनट एंड 57 सेकंड। इस 48 और 9 को ऐड कर लिया, इसको हमने ए बोल दिया, तो कंसिस्टेंटली हम उसी चीज पर चले जा रहे हैं, कोई चेंज हमने करना नहीं है। फिर ये 13/7 का था, तो ये आफ्टरनून के बाद का बर्थ है, तो इसमें आपने ना तो डेट कम करनी है ना टाइम करना है। तो साइडरियल टाइम है 1200 आवर नून 13/7 1900 को हमने निकाला टेबल से, वो आया 7 आवर 22 मिनट 44 सेकंड। इसमें से करेक्शन फॉर प्लेस एंड करेक्शन फॉर ईयर को माइनस कर दिया, और ये आ गया आपका 7 आवर 21 मिनट 56 सेकंड। कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी जो हम करते हैं। ए प्लस बी आया 8 आवर 16 मिनट 53 सेकंड। ये पहला पॉइंट है जहां पर आपको ध्यान देना है। मैंने कहा था कि जो साइडरल टाइम यदि 1200 आवर से कम आ रहा है तो उसमें 12 आवर ऐड करने हैं, और 1200 आवर से ज्यादा आ रहा है तो उसमें से 12 आवर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा भी हुआ है, बर्थ इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, इफ साइडरल टाइम इज लेस देन 1200 आवर देन ऐड 1200 आवर, एंड इफ इट इज मोर देन 1200 आवर देन सब्ट्रैक्ट 1200 आवर्स। तो इसके अंदर हमने क्या किया, 12 आवर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड द क्लोजेस्ट लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली फ्रॉम टेबल ऑफ असेंडेंट से हम कैलकुलेट करते हैं, और उसको मैं कैलकुलेशन किसी एक पार्ट में मैं बता देता हूं। अब यहाँ पर जो एंड में जो असेंडेंट आती है वो आती है 0 साइन पास्ट 25 डिग्री 7 मिनट 34 सेकंड। ये लेस देन 6 साइन आ रही है, तो इसमें हम 6 साइन ऐड कर देंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि असेंडेंट हमको किस तरीके से निकलना है। कैलकुलेशन पार्ट जो इसका आखिरी वाला है असेंडेंट वाला, वो मैं किसी एक केस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले यदि इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ सर अगर ZST या IST अगर नून के बाद का है और अगर हम करेक्शन करते हैं लोकल मीन टाइम पे आते हैं वो पहले हो जाता है, तो हमें जो ये 12 आवर्स आफ्टरनून वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो LMT पर करना है या ZST या IST? LMT पर ही करना। LMT। सो अगर सर किसी केस में ZST दिया है 12 बजे का और करेक्शन करने पर हम 11 पर आ गए, तो फिर हमें वो तो प्रीवियस डे वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ना, मतलब जो ए कैलकुलेशन में जो टाइम आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हमको वो चेंज कर देना है। करेक्ट, LMT आपको LMT या ZST, वो LMT होगा ZST से, उसी के बेस पे हमें देखना है कि हमें प्रीवियस डे में जाना है, डेट में जाना है, या आप करंट डेट के अंदर ही करना है, बस दैट्स ऑल। क्योंकि LMT के बेसिस पर ही हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। जो आपका ओके ठीक है। गिवन टाइम होता है वो तो एक तरीके से कोई टाइम नहीं है। LMT का मतलब है एक्चुअल, उस जगह का एक्चुअल टाइम, तो एक्चुअल टाइम हम निकाल रहे हैं। तो जो हमें IST दे रखा है इट्स नॉट एक्चुअल टाइम, ये तो हमारी वॉच जो बता रही है वो टाइम है। LMT एक्चुअल में उस जगह का टाइम है, उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि LMT आपका बिफोर नून आता है या आफ्टर नून आता है। 1200 आवर से पहले LMT आ गया, लेस आ गया, इट मीन्स यू ऐड 24 टू इट, और आप डेट एक दिन लेस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। और यदि LMT 1200 आवर नून के बाद का आ रहा है तो इट मीन्स आप उसको एज इट इज सॉल्व कर लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको वैसे भी लॉजिकल बता देता हूँ, जब 12 नून से पहले पहुंच गए हो तो आप क्या कर रहे हो, एक दिन पहले से उसको कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। 1 डेट पहले से कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपना आप क्लियर हो जाएगा कि वो उन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस बचता नहीं है। अच्छा ठीक है। और सर जैसे कि वॉर टाइम हम एडजस्टमेंट करेंगे 1 आवर का, सो अगर वो हमें ZST दिया है तो पहले हमको कैलकुलेट करना है या पहले लोकल मीन टाइम पे आके फिर? पहले ही कर लीजिए। वॉर टाइम करेक्शन का मतलब है कि आपको जो दे रखा है वो 1 आवर ज्यादा दे रखा है, उसके बाद शुरू करिए आप। ओके समर टाइम अच्छा करेक्शन का ठीक है, मतलब थैंक भी यू। यही है, वॉर टाइम करेक्शन का मतलब भी यही है। होपफुली वो क्वेश्चन आएगा नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पिछले 7-8 ईयर्स में तो एक ही बार देखा है मैंने, तो उसकी पॉसिबिलिटी काफी रेयर है।
पर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि वो वॉर टाइम करेक्शन का मतलब है कि आपको जो टाइम दे रखा है वो रॉन्ग है, उसमें से 1 आवर आपको सब्ट्रैक्ट करना है बस। फास्ट है आपकी वॉच, और फास्ट वॉच ने जो टाइम बताया है कैलकुलेशन से पहले हमें उसे करेक्ट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई भी क्वेरी हो? जी सर मेरा एक क्वेश्चन, छोटा सा ये क्वेश्चन डाउट था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि जैसे हमारे केस में हमने सिडनी का लिया है, तो सिडनी में आपने ZST में टाइम गिवन होता है, जब हम फॉरेन कंट्रीज का होता है तो जोनल टाइम हमें गिवन होता है। तो कुछ ऐसा केस भी हो सकता है क्या कि जोनल टाइम की जगह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में दे रखा हो, IST में दे रखा हो? हाँ, हो सकता है। तो सर जब IST में दे रखा होगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? वो तो IST में दे रखा है तो सीधा ही हो जाएगा आपका कैलकुलेट, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, हम IST तो निकाल रहे हैं इससे। नहीं, वो सर LMT निकाल रहे थे ना हम तो। हाँ, LMT को हम यहाँ पे करेक्शन करके जो कैलकुलेट करते हैं वो IST में ही कन्वर्ट करते हैं एक्चुअली उस केस में, क्योंकि हमारे पास जो ओके, टेबल दे रखी है वो सारी डिटेल तो हमारे पास यहाँ की है, वहाँ की तो डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके अंदर हम करेक्शन करके रखते हैं ऑलरेडी। क्योंकि सर ये जो मैं टेबल देख पा रहा हूँ इसमें लिख रखा है ZST IST फ्रॉम ZST, यस। या फिर तो जैसे जब हमें ZST दे रखा होता है तो यूजुअली हम फिर उसको LMT में करेक्ट कर रहे होते हैं। यस, LMT करते हैं करेक्ट। अब जैसे अब हमें IST में दे रखा है तो अगर IST में दे रखा है तो नहीं, वहाँ का टाइम IST में क्यों देंगे, नहीं देंगे आपको, नहीं देंगे ना? नहीं सवाल ही नहीं उठता, वहाँ का टाइम IST में क्यों देंगे वो। वही मैं कह रहा था कि हाँ, अगर ऐसा नहीं होगा IST में तो। देंगे तो मतलब वो तो एक घूमने वाली बात होगी, IST से अब ZST भी निकालना आपको आता है, ZST निकालो फिर लोकल टाइम करेक्शन लगा गया, वहाँ का LMT निकाल सकते हो, आप निकाल तो सकते ही हो ना, पर वो एक हम्म। आपको अलग क्वेश्चन आएगा ना एक एग्जाम में कि इसका ये ZST है तो वहाँ का LMT क्या होगा, या इंडिया का IST ये है तो सिडनी में क्या होगा उस टाइम पर टाइम ZST अब निकालिए, उस तरीके के क्वेश्चंस करते हो ना आप। उसके अंदर आप इसी तरीके से USA का भी निकलवा सकता है कि दिल्ली का लॉन्गिट्यूड सिडनी। फिर तो वो वाला सीन हो जाता है कि हम कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको माइनस करके जो निकलता है और फिर उसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 वगैरह वो करके करते प्रॉब्लम हैं। आपके अलग आएगी, इसमें वो नहीं मिक्स करेगा उसको। ओके ओके सर। जी जी। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसके आगे आप कैलकुलेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बताइए। इसके आगे जो हाँ यूनिटरी मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं उसमें किसी को दिक्कत है क्या? है तो मैं बताता हूँ, नहीं है तो फिर बताने का फायदा नहीं है। सर बता दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फ्रैक्शन में लेते हैं तो आंसर बहुत डिफर करता है। आपका कैलकुलेशन में आप वो मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एक्यूरेट टाइमिंग्स आते हैं। देखिए ये हाँ सर, आप जो है रेशियो प्रोपोर्शन यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, अगर लोग उसको रिलेट कर पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। अच्छा, देखिए चलो यहाँ पर ये मैं एक केस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। HT दे रखा है 1330 आवर ऑन 1/3/2020, इसको दे रखा है 23 आवर 47 मिनट एंड 13 सेकेंड्स। अब सर आप आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है हाँ, सर। एक स्क्रीन नहीं शेयर हो। कर देता हूँ। ये हमने जो फर्स्ट केस किया था असेंडेंट इन फर्स्ट केस, तो ये कैलकुलेशन तो सबकी सेम ही है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ये निकाल रहे थे हम 23 आवर 47 मिनट एंड 13 सेकेंड। तो जो आपकी रेड टेबल होती है, टेबल है, उसके अंदर एक्चुअली ये आवर्स और मिनट्स में दे रखा होता है, तो मिनट्स जो होती है 4 के मल्टीपल में होती है। वहां पे आपको असेंडेंट की वैल्यू सपोज इस जगह पे मुझे निकालनी है 23 आवर 47 मिनट एंड 13 सेकेंड, तो उस टेबल के अंदर आपको 23 आवर 44 मिनट की वैल्यू अवेलेबल होगी और 23 आवर 48 मिनट की वैल्यू अवेलेबल होगी। 4 के मल्टीपल्स में दे रखी होती है कि 23 आवर 4 मिनट, 23 आवर 8 मिनट, 23 आवर 12 मिनट, 23 आवर 16 मिनट। तो हमारी जो वैल्यू होगी जिसपे हमें निकालना है वो एक्चुअली उन किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी, उसके बेसिस पर हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए,
असेंडेंट ये 23 आवर 47 मिनट पर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इससे नेक्स्ट जो वैल्यू दे रखी होगी हायर, वो दे रखी होगी 23 आवर 48 मिनट पर, और इससे लोअर दे रखी होगी 23 आवर 44 मिनट पर। उन दोनों को मैं नोट कर लूंगा। एक तो 23 आवर 48 मिनट पर वैल्यू दे रखी होगी, एक 23 आवर 44 मिनट पर वैल्यू दे रखी होगी। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरा केस ले लेता हूं। यहां पर आ रहा था एक्चुअली ये 6 आवर 27 मिनट्स, तो यहां पर मैं किसके लिए निकालूंगा, एक निकालूंगा मैं 6 आवर 28 मिनट पर वैल्यू, और एक निकालूंगा मैं 6 आवर 24 मिनट पर वैल्यू। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपको असेंडेंट कैलकुलेट करना है, उस टाइम से कुछ पहले और कुछ बाद के टाइम पर हम निकालेंगे। 4 मिनट के डिफरेंस में दे रखा होता है, आप टेबल को देख सकते हो। तो 4 मिनट के जब डिफरेंस में दे रखा है, तो आपको उससे एक नेक्स्ट वाला टाइम पहले लिखना है और उससे पिछला वाला टाइम बाद में लिखना है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, आपकी कैलकुलेशन आपको आसान लगेगी। तो यहाँ पर मुझे निकालना था 23 आवर 47 मिनट 13 सेकेंड। यदि आपके पास रेड टेबल है तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ये दिल्ली का ही प्लेस ऑफ बर्थ है। तो मैंने यहाँ पे सर वैल्यू, हाँ इसमें सिर्फ और सिर्फ 21 आवर तक दिया है, 23 आवर का तो है ही नहीं बुक के अंदर। नहीं, 24 तक का होगा, पेज मिसिंग होगा फिर आपका। अच्छा, मैं चेक करती हूँ किसी और से। नहीं, वो तो 24 ही होता है मैम, 21 आवर तो टाइम रोक थोड़ी सकते हैं वो 24 तक का होगा, नहीं है तो वो कोई और इशू होगा। होता है, मेरे पास है बुक। हाँ सर, 24 आवर्स तक का ही होता है रजिस्टर शायद। पेज नंबर 5 में देखना एक बार। नहीं, पेज नंबर 48 समथिंग ऐसे रेफर करिए, उसमें अच्छा। उसको देख रहे हैं। ओके। मैं वो वहां देखोगे ना आप, दिल्ली वाले में, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे देखिए, अच्छा। ये आपका वहीं पे मिलेगा आपको। हाँ, मिल गया मिल गया। 28 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ पे देखिए आप, हाँ, मिल गया सर। मिल गया ना। तो ये आपका एक वैल्यू दे रखी होगी 2 साइन पास 16 डिग्री 37 मिनट, और दूसरी वैल्यू दे रखी है 2 साइन पास 15 डिग्री 44 मिनट। दिख गए दोनों। हाँ, दिख गई सर। तो अब क्या करना है, देखिए जो हमारे यहाँ पे टाइम है वो कितने से वेरी कर रहा है, 4 मिनट से, 4 मिनट से वेरी कर रहा है ना, ये 4 मिनट। और इन दोनों का ये आपका लॉन्गिट्यूड कितने से वेरी कर रहा है, 53 मिनट से। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप, कि टाइम आपका 4 मिनट वेरी किया और लॉन्गिट्यूड कितना वेरी किया है आपका। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो आप। इधर टाइम का डिफरेंस निकाला कि हमने असेंडेंट निकाला 23 आवर 48 मिनट पर, असेंडेंट निकाला 23 आवर 44 मिनट पर। इन दोनों का डिफरेंस आया 4 मिनट। इस टाइम पर असेंडेंट ये था और इस टाइम पर असेंडेंट ये था। इन दोनों असेंडेंट का डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, वो हो गया 53 मिनट। डिफरेंस तो होपफुली आपको निकालना आता ही है। तो जब टाइम वेरी किया, देखिए यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं, ध्यान रखना। राइट साइड में भी मिनट और सेकंड बोल रहे हैं उसे हम, मगर राइट साइड वाला एंगल है और लेफ्ट साइड वाला टाइम है, ध्यान रखना इस चीज को, कि लेफ्ट साइड वाला टाइम है कि वो हम निकाल रहे हैं 23 आवर 48 मिनट, 23 आवर एंड 44 मिनट, और राइट साइड में जो आ रहा है वो है आपका 2 साइन पास 16 डिग्री 37 मिनट। तो यहाँ पे जो है 37 मिनट और या 44 मिनट है, ये आपका एंगल है। तो इधर इन दोनों चीजों का डिफरेंस 4 ही आएगा ऑलवेज, जैसा मैंने बताया उसमें उसमें आपको कोई वेरी करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस आया 53 मिनट। तो यहाँ पर आपका 4 मिनट के अंदर 4 मिनट टाइम जब पास होगा तो आपका असेंडेंट 53 मिनट से चेंज हो रहा है, ये हमने नोट कर लिया। तो जो मिनट्स में है उसी को सेकंड्स में भी लिख सकते हो आप, कि 4 सेकंड में असेंडेंट 53 सेकंड से चेंज होगा, ऐसा आप करोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन 4 सेकंड एंगल चेंजेस बाई 53 सेकंड। इन 4 सेकंड, इधर तो आपका टाइम चेंज हुआ 4 सेकंड से, असेंडेंट चेंज हुआ 53 सेकंड से। तो मैंने लिखा इन 4 सेकंड ascendant changes by 53 second. So in 1 second ascendant will change by 53 by 4 second. तो 1 सेकंड में यूनिटरी मेथड से ये 53 बाई 4 सेकंड से चेंज हो गया। अब एक्चुअली ये तो 1 सेकंड में यहाँ पर असेंडेंट कितने एंगल से चेंज हो रहा है ये हमने पता किया, हमें निकालना किसके लिए ये ध्यान दीजिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें जिस टाइम के लिए आपको निकालना है, जिस टाइम के लिए, इसको मैंने सी नाम दे दिया है। और आपको जो हायर टाइम पे दे रखा है ये 23 आवर 48 मिनट पर आपको दे रखा है, और हमें निकालना है 23 आवर 47 मिनट 33 सेकंड पर। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए।
जिसको मैंने इसको x नेम दिया है, इसको c दिया है, आप x माइनस सी कैलकुलेट कर लीजिए। x क्या है जो आपने उससे हायर टाइम पर असेंडेंट निकाला है, c क्या है जिस पर आपको कैलकुलेट करना है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 47 सेकंड दोनों का डिफरेंस आ रहा है, इसका और इसका डिफरेंस एक्चुअली 47 सेकंड्स आ रहा है। 23 आवर 48 मिनट एंड 23 आवर 47 मिनट एंड 13 सेकंड का डिफरेंस 47 सेकंड्स आ रहा है। तो आपने 47 सेकंड्स के लिए निकालना है और 1 सेकंड्स के लिए आप निकाल चुके हो ऑलरेडी। 1 सेकंड के लिए हमने निकाला था 53/4, तो 47 सेकंड्स के लिए कितना आएगा यूनिटरी मेथड से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 53 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 4 सेकंड, वो आ जाएगा 622.75 सेकंड्स। अब ये एक्चुअली इसमें 60 के मल्टीपल्स को अलग कर लीजिए, क्योंकि 60 के मल्टीपल्स को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 600 सेकंड्स प्लस 22.75 सेकंड्स। अब 600 सेकंड को हम 10 मिनट लिख सकते हैं एंड 22.75 सेकंड्स को रफली 23 सेकंड लिख लेते हैं। रफली जो भी जिसके भी नियर है वो लिख लीजिएगा। तो एक 10 मिनट 23 सेकंड आपका आ गया। असेंडेंट में वेरिएशन हो रहा है कितने टाइम में, 47 सेकंड्स के अंदर। तो हमें क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पर जो भी असेंडेंट आ रहा है, ये आ रहा है 23 आवर 48 मिनट पर, हमें निकालना है 23 आवर 47 मिनट एंड 13 सेकंड्स पर। तो इस पर्टिकुलर असेंडेंट में से जो आपने वैल्यू निकाली है 10 मिनट 23 सेकंड, इसमें से उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर टाइम पे निकाला है आपने। तो जो हायर टाइम पर आ रहा है उसमें से जो आपने 47 सेकंड का जो वेरिएशन निकाला था यूनिटरी मेथड से, उसे इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम असेंडेंट एट x। सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आ गया आपका, दैट इज द वैल्यू ऑफ द असेंडेंट। अभी ये पूरा नहीं है, इसमें से आपको एनामशा करेक्शन करेक्ट करना पड़ेगा 1 डिग्री एंड 9 मिनट्स। वो करेक्ट करने पर जो भी वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड द असेंडेंट। तो बेसिक आइडिया ये है, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन का फंडा ये है कि आपको जिस वक्त पर भी जो भी साइडरल टाइम निकाला उसको आप सी लिख लो। a प्लस बी जो निकाला है, यू राइट इट एज सी फॉर दिस कैलकुलेशन। अब एक x लेंगे, उस टाइम से जो भी नेक्स्ट नियरेस्ट टाइम है उस पर असेंडेंट निकालेंगे, दैट विल बी x। उससे जो लेस नियरेस्ट टाइम है उस पर जो असेंडेंट लेंगे, दैट इज y। उन दोनों का डिफरेंस वो 4 मिनट में आपका असेंडेंट वेरी कर रहा है, और उसको आप सेकंड्स में लिखोगे तो 4 सेकंड में उतने सेकंड आपका असेंडेंट वेरी कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था 4 सेकंड्स में 53 सेकंड्स में असेंडेंट वेरी कर रहा है। उससे हम 1 सेकंड में असेंडेंट कितने से वेरी करेगा वो निकाल के छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे हमें चाहिए कितने का। आपके पास एक हायर वैल्यू अवेलेबल है जिस पर निकालना है, वो अवेलेबल है। तो उन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे हायर में से जिसमें निकालना है, जिसे मैं कहूंगा x माइनस सी। तो हमें एक्चुअली x माइनस सी के लिए वेरिएशन इन असेंडेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। वो जो भी आया x माइनस सी में वेरिएशन इन असेंडेंट, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम इस असेंडेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑलवेज यही प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको, और कुछ इसमें वेरिएशन नहीं करना, कभी भी नहीं करना। जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली इन दिस वे होगा। आपके देखिए चेंजेस क्या आएंगे कैलकुलेशन में, यहाँ ये 53 मिनट की जगह कुछ और आएगा, बस ये पहला चेंज होगा। ये का ही फॉर्मूला लगेगा, जो भी डिफरेंस आया उसको 4 सेकंड यही डिवाइड करना है आपको। सपोज 80 आता तो 80/4 आ जाता, 67 आता तो 67/4 आ जाता। पहला पार्ट ये आएगा। दूसरा पार्ट क्या करेंगे आप, इस पर्टिकुलर टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, जिसको मैंने x माइनस सी लिखा है। उसको आप देखेंगे जो भी वो सेकंड्स में आ रहा है उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस जो भी आया है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आ गया, दैट इज द वेरिएशन इन द असेंडेंट। और इसे हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। ऑलवेज ये 4 स्टेप कॉमन आपके रहने वाले हैं। a प्लस बी है उसे c लिखा, हायर टाइम पर जो आ रहा है उसे x लिखा, लोअर टाइम पर आ रहा है जो y लिखा। उन दोनों का डिफरेंस लिया आपने, वो आपका 4 मिनट्स के अंदर वेरिएशन इन असेंडेंट है, उससे 1 सेकंड का आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 1 सेकंड से हम देखेंगे कि हमें एक्चुअली कितने टाइम के पहले या बाद में असेंडेंट चाहिए, मतलब हमें जो जिस टाइम पर निकालना है और उससे हायर टाइम में दोनों में कितना डिफरेंस है वो निकाल लीजिए। उतने में असेंडेंट कितना वेरी हुआ वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और उस असेंडेंट को हम हायर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस विल बी द मेथड। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। मैंने यहाँ पर ये आपको इसका मैं PDF भी यदि बन गया तो शेयर कर दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा आपका कोई यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक डाउट है सर, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है इन 4 सेकंड एंगुलर चेंज बाय 53 सेकंड।
तो सर ये 4 मिनट होना चाहिए या 4 सेकंड होना 4 चाहिए? मिनट में 53 मिनट हो रहा है। 4 मिनट में कितना हो रहा है? 53 मिनट ना। 53 मिनट हो रहा है तो सर। 4 सेकंड में कन्वर्ट कर लो, दोनों तरफ से यही आएगी वैल्यू। ओके सर। दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो। ओके सर ओके। तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखेंगे हम? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। 4 इंटू 60 सेकेंड, और इधर भी करना पड़ेगा ना 53 इंटू 60 सेकेंड्स। यस सर यस सर। तो दोनों तरफ 60 60 कैंसिल हो गया। ओके सर। तो जो मिनट में वेरिएशन आया है वही सेकंड्स में रहेगा। ओके सर। किसी का और कोई डाउट हो? किसी का कोई डाउट नहीं है? नो सर, समझ आ गया। चलो वेरी गुड, समझ गए। तो फुली असेंडेंट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी।